infinity, ठीक है। 5 to 2 इज ऑलरेडी इन्फिनिटी, नो नीड टू मेक इट, ठीक है। तो ये रिड्यूस्ड है, 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 ये तो रिड्यूस कॉस्ट कितनी है इसकी 0, ठीक है। फॉर्मूला क्या बनेगा C 2 to 5 प्लस C6 या C2 कह लो आप, प्लस R क्या C2 to 5 इज 0 प्लस C2 28, ये वाला इसकी कॉस्ट कितनी है 28 प्लस R कॉस्ट कितनी है 0, दिस इज 28, यानी कि इसकी कॉस्ट कितनी है 28, ठीक है। अब मैं फर्दर ये 50 है, ये 28 है, तो मैं इसको एक्सप्लोर करूंगा, ठीक है। अब फर्दर ये जो एक्सप्लोर होगी, ये मेरी कौन सी मैट्रिक्स बन गई, ये मैट्रिक्स बन गई मेरी मैट्रिक्स नंबर 10, क्लियर है। मैं इसको रिमूव नहीं करूंगा, मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा, मैं सीधा सीधा ऊपर कर दूंगा सॉल्व, ठीक है। तो आप देखो, मैं 1 को ट्रैवल कर लिया, मैंने 4 को ट्रैवल कर लिया, मैंने 2 को ट्रैवल कर लिया, मैंने 5 को ट्रैवल कर लिया। अब मैं कहां जाऊंगा, मैं जाऊंगा सीधा 3 पे, ठीक है। अब आप देखो मेरी, मुझे जाना है C 10,3 लिख देता हूं मैं, आप 5,3 भी लिख सकते हो, बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखो मेरी मैट्रिक्स क्या थी, इन्फिनिटी 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 इन्फिनिटी, ठीक है। ये वाली मैट्रिक्स थी, 10 वाली मैट्रिक्स को यूज करूंगा तो यहाँ पर 10वां नोड है, इन्फिनिटी 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 0 इन्फिनिटी 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 11 इन्फिनिटी 0 इन्फिनिटी इन्फिनिटी, क्लियर है। अब मुझे इसको करना है, मैं इसको अभी रफ नहीं करूंगा। अब आप देखो, ये रिड्यूस ये रिड्यूस ये रिड्यूस ये रिड्यूस ये रिड्यूस, ठीक है, यानी कि रिड्यूस कॉस्ट 0, ये सारी रिड्यूस है, यानी कि इसकी जो रिड्यूस कॉस्ट आई वो कितनी आई, वो 0 आई, ठीक है। अब क्योंकि मुझे 5 से 3 पे जाना है, तो मैं 5वीं रो और 3rd कॉलम को क्या करूंगा, इन्फिनिटी करूंगा। 5वीं रो 3rd कॉलम इज ऑलरेडी इन्फिनिटी, क्लियर है। 3 to 5 इज ऑलरेडी इन्फिनिटी, कोई दिक्कत नहीं है। रिड्यूस कॉस्ट 0 है, सब कुछ मेरे पास निकल के आ गया। अब मुझे सिर्फ फॉर्मूला लगा देना, फॉर्मूला मेरा क्या बन जाएगा, C 5 to 3 प्लस C 10 या 5, आप 5 भी लिख सकते हो, मैंने 10 लिख दिया, प्लस रिड्यूस कॉस्ट C 5 to 3 0 प्लस C 10 28, रिड्यूस कॉस्ट 0, यानी ये कितनी निकल गई 28, इसकी कॉस्ट क्या निकल गई 28। अब देखो आपके पास लास्ट नोड फाइंड हो गई एंड योर ऑप्टिमाइज रिजल्ट इज 28, ठीक है। आपके पास रूट क्या बना, 1 to 4 4 to 3 सॉरी 4 to 2 4 to 2 2 to 5 5 to 3 and 3 to 1. This is your optimized route, this is the route and the cost of this route is 28, ठीक है। और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जब आप स्टार्ट पॉइंट बनाते हो तो आप एक अपर बाउंड लेके चलते हो, उस अपर बाउंड को आप इन्फिनिटी मानोगे। मैंने आपको बताया था कि जब आप स्टार्टिंग करते हो तो आप उस टाइम पे आप एक अपर बाउंड लेके चलते हो जिसको आप इन्फिनिटी मानते हो, ठीक है। अब वो क्या होगा, जब मेरी कॉस्ट लास्ट कॉस्ट निकल के आ गई, मेरी रिड्यूस कॉस्ट निकल के आ गई, तो अब वो अपडेट हो जाएगा, दिस विल बी नाउ 28, ठीक है। बस, तो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व द ट्रेवलिंग सेल्सपर्सन प्रॉब्लम एंड योर रिड्यूस कॉस्ट इज 25 एंड दिस इज द ऑप्टिमाइज्ड रूट या ऑप्टिमाइज्ड टूर ऑफ दिस ग्राफ, ठीक है। दिस इज द शॉर्टेस्ट और मिनिमम कॉस्ट रूट ऑफ द ऑल टूर्स, ठीक है। सबसे छोटा ये टूर है, आप कोई भी टूर फाइंड कर लोगे इस ट्री के अंदर, इससे छोटा आपको कोई भी टूर नहीं मिलेगा विद द मिनिमम कॉस्ट इज 28, ठीक है। तो ये आपकी ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम थी यूजिंग ब्रांच एंड बाउंड, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।